Dear students, welcome all of you an electrical simplified channel. Okay, सबसे पहले तो I will welcome you. Okay, और आप सब लोगों को heartiest congratulations that you had taken admissions in engineering field. Okay, and अभी डायरेक्टली हम सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, फिर बहुत सारी बातें होती रहेंगी। लेकिन अभी जो सब्जेक्ट और सिलेबस जो चेंज की बात है, तो अभी ये जो सब्जेक्ट का टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इनके सब्जेक्ट कोड दिस टाइम AEE से स्टार्ट है। लास्ट ईयर BEE कोड था, अभी AEE कोड है एंड 101। ओके, और ये कोड A वाला जो है नोटेशन, ये आपका CS ब्रांच के लिए है। बाकी B अगर चेंज है तो ये आपके दूसरे अदर ब्रांचेस के लिए है। C D इस तरीके से कोड अवेलेबल है। ओके, अब हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। कोड के अकॉर्डिंग अगर सिलेबस की बात है, इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लास्ट यूनिट में अगर माइनर से 1-2 लाइन के टॉपिक्स को चेंज है, बाकी टॉपिक्स सिमिलर हैं। Therefore don't worry, ओके, एक पैटर्न से चले जाएंगे। और बाकी अगर कहीं पे मैकेनिकल, कहीं पे सिविल, इसमें एक एक टॉपिक, 2-2 टॉपिक्स एडिशनल है। ओके, अब हम फर्स्ट यूनिट पे आते हैं। तो बेसिक इस टॉपिक्स में आज हम कवर करना चाहेंगे बेसिक फंडामेंटल्स। ओके, इस मेरे लेक्चर में जो आपने 12th में जो डेफिनेशंस वगैरह कवर की है, ओके, स्पेशली ये मेरे लेक्चर्स एवरेज, गुड, बेटर और बेस्ट स्टूडेंट के लिए काम आएंगे। ओके, क्योंकि मैं हमेशा ही ये फंडामेंटल्स से कवर करती हूँ और छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ हम डिफ़िकल्ट उदाहरण के उसमें एनालिसिस करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बहुत सारे मॉडल पेपर भी हम लोग सॉल्व किए हैं लास्ट ईयर, लास्ट सेशंस में, और आपके सबके लाइक्स और कमेंट्स और व्यूज़ बहुत सारे हो गए हैं। अब ये वाली चीज़ तो अभी नए सेशन में हम लोग आप लोगों के लिए बेसिक फंडामेंटल्स के साथ शुरू करने का मैंने आज डिसाइड किया। और सबसे अच्छी बात है, ये मेरा स्मार्ट डिजिटल डिस्प्ले है और फर्स्ट सेशन में पहला लेक्चर हम इसके थ्रू दे रहे हैं। तो आज ये सेशन थोड़ा सा और जैसे क्लासरूम परफॉर्मेंस आपको लगेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक डेफिनेशंस, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर की देखेंगे। लॉज हम बेसिक पढ़ेंगे, ओम्स लॉ, KCL लॉ, क्रिचॉफ्स करंट लॉ क्या है, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, थेवेनियंस थ्योरम वगैरह। ये आपके 3 ही थ्योरम इसमें है, न्यूली एक थ्योरम ऐड हुआ इस बार, थेवेनियंस थ्योरम। बाकी सब आपके बेसिक फंडामेंटल्स है। अब हम क्लासरूम की तरह हम पढ़ाना चाहेंगे। ओके, सबसे पहले तो ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। इलेक्ट्रिसिटी आपकी सिंगल फेज और 3 फेज पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है। बीइंग एन एनी ब्रांच स्टूडेंट, ओके, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन जनरेटिंग प्लांट्स में जनरेट होती है, थ्रू द जनरेटर होता है जनरेट, और एनी फॉर्म मीन्स मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, थ्रू दिस टर्बाइंस वगैरह। और जनरेटर एक सेटअप होता है जो कि 11 kV पे हमें जनरेट करके देगा। नेक्स्ट स्टेप्स में हम ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन लेवल पे ये पूरा नेटवर्क रहता है। इस नेटवर्क को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर ग्रिड या आपका पावर सिस्टम कहा जाता है। ओके, इतना ही शॉर्ट में हम बताएंगे। देन आता है कि व्हाट आर द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एवरीवेयर यू सी, या अभी तक आपने आपके सामने क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्योंकि ये भी आइडिया ज़रूरी है, ताकि हमको यही सब चीज़ें यूनिट 2nd, यूनिट 3rd, यूनिट 4th में हमें पढ़ना है। 5th यूनिट तो हमारा आपका होम एरिया नेटवर्क्स वगैरह के लिए जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उस पे हैं। ओके, दैट इज़ डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के लिए, या इलेक्ट्रिफिकेशन की बात आती है। ओके, ये सब हम जाएंगे अभी। लेकिन जनरेटर क्या है, तो जनरेटर एक इक्विपमेंट होता है, जनरेटर एक मशीन है जो कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। एवरीवन वी नो दैट, है ना। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ये तो आपने बेसिक 12th में पढ़ा है। ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है और जो स्टेप
वोल्टेज लेवल को स्टेप अप करता है या तो स्टेप डाउन करता है। इनका पर्पस है कि भाई ट्रांसमिशन नेटवर्क में ट्रांसमिशन लाइन की इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम उसको स्टेप डाउन करते हैं। ओके, वहाँ ये दो टाइप के ट्रांसफार्मर्स यूज होते हैं। मोटर्स क्या है? तो मोटर एक ऐसा मशीन है जो कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सप्लाई देते हो और उसमें टॉर्क, शाफ्ट घूमता है और टॉर्क मिलेगा। एंड सामने आपके उदाहरण है, मिक्सर है, फैन है और बहुत सारे एग्जांपल्स है। ओके, सम ऑफ द सोर्सेस है आपके सामने, एसी सोर्स एक्ट होता है और कुछ डीसी सोर्सेस है, बैटरीज है आपके, बहुत सारे कार बैटरीज वगैरह है, ये आपको भी कवर करना रहेगा। फिर आपके सामने बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, इन्वर्टर है आपके घर में, वो क्या करता है? तो इन्वर्टर हमेशा ऑनलाइन कनेक्ट किया जाता है। वो पहले तो आपका सप्लाई घर में एसी आ रहा है सिंगल फेज, वो बैटरी में सेव किया जाता है डीसी के फॉर्म में, और जब आपके यहाँ करंट सप्लाई नहीं रहेगा तो वो डीसी को एसी करके आपको फिर से रीयूज करने के लिए मिल जाता है। ये इन्वर्टर्स है। अब छोटे छोटे इक्विपमेंट्स आपके घर में है, जैसे यूपीएस है। यूपीएस को क्या कहा जाता है? यूपीएस मीन्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ओके, ये हम लोग सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के लिए बैकअप देने के लिए जब अभी कोई सप्लाई चला जाएगा तो आपके फाइल सेव करने के लिए कोई डेटा अनसेव ना रहे तो 2-3 मिनट का आपको टाइम रहता है, तब तक आपकी बैटरी चार्ज रहती, उसी में यूपीएस आपका ऑन मिलेगा। ओके, ये बेसिक चीज़ें हैं। अर्थिंग क्या होता है? तो इक्विपमेंट को आप अगर टच करते हो तो ये शॉक ना लगे तो लीकेज करंट को वो अर्थ को दिया जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें बेसिक फंडामेंटल्स हमने अभी इजीली कवर किया है। नेक्स्ट यूनिट्स में ये टॉपिक कवर हो जाएंगे। अब बेसिक फंडामेंटल्स पे आते हैं कि ये बहुत बेसिक से हैं, लेकिन अगर बैकग्राउंड सीबीएसई नहीं है उन बच्चों के लिए कि भाई वो यही सब बेसिक्स आप लोग आपके रीजनल लैंग्वेज में पढ़े हुए हैं, कोई हिंदी में या कोई मराठी में या कोई साउथ में ऐसे करके पढ़े होंगे, लेकिन हम अभी कुछ बेसिक डेफिनेशन, इसीलिए ये कोई नया टेक्निकल वर्ड्स की बात आती है, दैट्स वाई आपको ये लाइब्रेरी थोड़ी इंक्रीज हो जाए, दैट्स वाई ये डेफिनेशंस को हम कवर कर रहे हैं। तो करंट क्या होता है? इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ मैंने एक सर्किट का एग्जाम्पल दिया है। एक सर्किट या नेटवर्क को इलेक्ट्रिकल भाषा में एक क्लोज लूप कहा जाता है या क्लोज नेटवर्क कहते हैं, और तभी ये इलेक्ट्रिकल बल्ब या कोई चीज़ इलेक्ट्रिकली वर्क होती है। दैट्स वाई कम्युनिकेशन या रिटर्न बैक या फीडबैक ये बहुत ज़रूरी होता है। ओके बच्चों, अब ये आपका एक करंट दिखाया है मैंने, एक बैटरी दिखाई है डीसी वोल्टेज की, और ये चीज़ें हमने सर्किट में वोल्टेज और रेजिस्टेंस लगाया है, ये वाला चीज़। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। क्या है बच्चों? इट इज़ द प्रॉपर्टी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, और इसका लॉ क्या है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस लॉ मीन्स क्या है? रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, इट इज द प्रॉपर्टी ओहम पर मीटर या ओहम मीटर में रहेगा। एल इज द लेंथ मीटर्स में, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर स्क्वायर। ये इन्वर्सली रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ये बेसिक फंडाज है। वोल्टेज पे हम आते हैं। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स। कोई भी टू टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज अगर हम मेजर करते हैं तो ये डिफरेंस लिया जाएगा। एक ए नोड मान लीजिए और ये बी नोड है, और इसके बीच का तो वी ए माइनस वी बी करके हमको डिफरेंस लिया जाएगा। अब हम लोग आते हैं, कुछ यहाँ वोल्टेज की बात आई तो हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमेशा पूछी जाती है कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इट इज़ द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स, हायर टू लोअर जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ हमको और पूछा जाता है व्हाट इज ईएमएफ। दोनों का यूनिट बच्चों ना वोल्टेज ही है, लेकिन ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज डेवलप्ड, जो डेवलप होता है ना, वो इंड्यूस होता है। इस तरीके से हम इसको मान ले रहे थे। ईएमएफ हम अप्लाई नहीं करते, ईएमएफ हम
वोल्ट, इसको ईएमएफ इंड्यूस माना जाता है। ओके, वोल्ट्स में ही रहेगा। जैसे कि हम लोग अब आगे जाके जनरेटर्स में है, मोटर्स में है ना, और स्टैटिक ईएमएफ हमारे ट्रांसफार्मर में डेवलप होता है। ये बेसिक्स है, ये दोनों डेफिनेशन अभी तक पूछी गई है। पावर क्या है, तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अगर हम डीसी की बात करते हैं तो वहाँ पावर प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट रहेगा, और आगे जाके एसी में जब पावर आती है तो वो हम सेकंड यूनिट में कवर करेंगे। तो ये एसी का वेवफॉर्म है, और पावर इसमें ये वाली पावर होगी, मीन्स पावर इज इक्वल टू एक एंगल भी आएगा। ओके, तो उसको लिया जाएगा वोल्टेज, करंट और कोई एंगल के साथ, उसका एंगल आया तो दैट मीन्स वहाँ कॉस आएगा, साइन आएगा, टैन आएगा। ये वाली चीज़ें हमको सेकंड यूनिट में कवर करनी है। ओके, वो भी फंडामेंटल हम इसमें रहते हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ओके, और मीटर कौन सा मीटर यूज़ करेंगे, वॉट मीटर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बेसिक लॉज की बात करते हैं हम लोग। ओहम्स लॉ। ओके, V इज इक्वल टू आई आर। बच्चों आपने देखा ही है, V मीन्स वोल्टेज, आई आर मीन्स प्रोडक्ट है करंट और रेजिस्टेंसेस का। ये जाने वाला करंट आई आर रहेगा, इनका प्रोडक्ट हम वोल्टेज में नोट करेंगे। ये बेसिक्स है। इन बेसिक्स के साथ ही हमको KCL और KVL में यूज़ करना है। तो ओहम्स लॉ क्या स्टेट करता है, the statement of Ohm's law is if physical conditions are remain same, मीन्स टेम्परेचर और प्रेशर सराउंडिंग का अगर कांस्टेंट मान लिया, देन वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट हो गया। समझ गए क्या बोला मैंने, V इज इक्वल टू आई आर, मीन्स सराउंडिंग कंडीशंस आर रिमेन सेम, दैट इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, देन वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, अब क्रिचॉफ्स करंट लॉ की हम बात करते हैं। क्रिचॉफ्स करंट लॉ मीन्स KCL लॉ, ये बेसिक बहुत है, और ये नोड मीन्स एक जंक्शन है जहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस इकट्ठा हो सकती है। कुछ इनकमिंग होंगी, जो कुछ आने वाली होंगी, और कुछ जा रही होंगी करंट। तो इसीलिए KCL लॉ क्या स्टेट करता है, ये आपको लिखने के लिए आता है 2-2 मार्क के लिए, या कभी 7 मार्क्स के में आपका हाफ मार्क के लिए न्यूमेरिकल, और ये राइट अप में भी आता है। दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, KCL लॉ स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट्स, मीन्स आने वाले सारे करंट की सम एक जंक्शन के पास है ना, इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट्स। ओके, ओम्स लॉ हमने कवर किया, क्रिचॉफ्स करंट लॉ हमने कवर किया। अब हम सेकंड पेज पे जाते हैं। ये KCL लॉ इज यूज फॉर दिस नोडल एनालिसिस, मीन्स एक नोड की तरफ कौन से करंट आ रहे और कौन से करंट जा रहे। तो यहाँ हमने I1 लिया, और यहाँ क्या है I2 और I3 का सम हो गया। यहीं पे हम KCL लॉ लगाते हैं। ये KCL लॉ को, ये फर्स्ट स्टेप हमारा नोडल एनालिसिस में रहेगा, और इसमें I को हम रिप्लेस करेंगे। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R से ओम्स लॉ में, और ये हर जगह हर ब्रांच में ये लॉ लगाएंगे तो हमारा ये नोडल एनालिसिस हो जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ सिर्फ डेफिनेशंस की बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ताकि एक एक आपका उदाहरण आपके बहुत अच्छे पर्टिकुलर हो जाए। ओके, बेसिक फंडामेंटल्स के साथ, क्योंकि अभी मज़ा आ रहा है इस स्मार्ट बोर्ड के साथ, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल होंगे। यही एक थोड़ा बेसिक प्रॉब्लम था, नहीं तो पढ़ाने के लिए तो आपको लगातार 2 घंटे 4 घंटे के लेक्चर्स कवर हो जाएंगे। क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, वोल्टेज को हम यहाँ क्या कहना चाहेंगे, बैटरीज कहना चाहेंगे। क्योंकि हम जो फर्स्ट यूनिट है हमारा वो DC सर्किट्स है, तो हम मोस्टली हम यहाँ पे सोर्स जो यूज़ करेंगे बैटरी करेंगे। वो बैटरी आपको जानते ही है, सिंबल है, ये एक पॉजिटिव रहता है और एक निगेटिव रहता है। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन ए लूप, एक लूप में आने वाले सारे वोल्टेजेस की सम एक साइड करेंगे, तो दूसरे साइड में क्या इक्वल रहेगा, अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट, पहले शब्द याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस इन दैट लूप। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमें याद रखनी है। तो KVL लॉ किस लिए यूज़ करेंगे, एक लूप एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, या तो हम मेश एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक लूप में मीन्स एक क्लोज पाथ में, ओके, आने वाले सारे वोल्टेजेस की जो भी सम रहेगी
एक साइड और एक रेजिस्टेंस। ये लूप लॉ है, ये बेसिक है, इसको हम कवर कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, अब हम लोग फास्ट कवर करते हैं कि सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमेशा ही पूछी जाती है। सॉरी ये मैंने इम्पॉर्टेंट लिखा था। ओके सॉरी, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है, 6 डेफिनेशंस है, ये हमेशा पूछी जाती है। फर्स्ट वन इज द लीनियर नेटवर्क। सिंपल है, लीनियर मीन जो दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। ओके तो ये ओम्स लॉ में जैसे वोल्टेज और करंट की बात करते हैं तो ये ओरिजिन से पास होता है, ये वाला हम लाइन खींच रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसा नेटवर्क विच फॉलोज द ओम्स लॉ, या इन दैट नेटवर्क वोल्टेज और करंट की अगर कैरेक्टरिस्टिक या ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस। ओके, linear network means the network in which follows Ohm's law, या in which voltage और current characteristic is a straight line। ऐसा किस में पॉसिबल होता है बच्चों? तो ये रेजिस्टिव नेटवर्क में पॉसिबल होता है। ओके अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके अपोजिट मीन्स 3 डेफिनेशंस अभी हम कवर करेंगे, तो इनके अपोजिट डेफिनेशंस है। ओके लीनियर हुआ तो उसके अपोजिट है नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर नेटवर्क विच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, नहीं फॉलो करता है, तो ये कैसी कैरेक्टरिस्टिक है? तो हम लोगों ने आपने देखा है ये पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक जो इनपुट आउटपुट आती है यहाँ इस तरीके से रहती है, जो कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। इधर भी इस तरीके से मीन्स फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में इस तरीके से नॉन लीनियर। तो डायोड एक नॉन लीनियर का उदाहरण है और रेजिस्टिव सर्किट रेजिस्टेंस एक लीनियर का नेटवर्क का एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशंस में आते हैं। यूनिलैटरल, यूनि इज वन, आपने यूनिकॉर्न देखा है, यूनिफॉर्म, यूनिटी, ये वर्ड क्या शो करे? वन। तो लैटरल क्या करता है? डायरेक्शन शो करता है। क्या करता है ये? डायरेक्शन। ओके तो डायरेक्शन का मतलब है एक ही दिशा में अगर करंट कौन पास होना, सॉरी तो डायरेक्शन मीन्स हमारा करंट कौन पास होता है? तो करंट पास होता है। क्या करता है करंट? तो करंट फ्लो करता है। किस दिशा में? वन दिशा में, एक ही दिशा में। ऐसे किस में पॉसिबल होता है? तो ये एग्जाम्पल मैंने बताया है कि एक बैटरी लगी है, डायोड डीसी में हम लोग लगा देते हैं तो ये पॉजिटिव से ही फॉरवर्ड जाएगा, है ना, इस तरीके से फॉरवर्ड होता है। तो डायोड ओनली कंडक्ट्स इन अ फॉरवर्ड बायस। किस में कंडक्ट होता है? फॉरवर्ड में। लेकिन अगर बच्चों इसको अगर इस तरीके से हम लगा देंगे तो ये रिवर्स बायस हो गया, इसमें ये कंडक्ट नहीं करेगा। समझ में? गेटिंग माई पॉइंट? तो व्हाट इज मीन बाय यूनिलैटरल? एक बार रिकॉल करिए। द नेटवर्क इन विच करंट फ्लोज ओनली वन डायरेक्शन, ऐसा पॉसिबल है डायोड सर्किट में। इतना सफिशिएंट है 2 मार्क के लिए। ओके बाईलैटरल, अब इसके अपोजिट क्या है? बाईलैटरल नेटवर्क। बाई मीन्स 2 होता है, बाई डायरेक्शनल, बाई मीन्स 2 होता है। ओके बाइनरी आपने सुना होगा। द नेटवर्क इन विच करंट फ्लोज इन अ बोथ, सॉरी फर्स्ट टाइम। ओके ये वाली चीज, तो द करंट फ्लोज इन बोथ डायरेक्शंस। ओके बोथ मीन्स 2 डायरेक्शंस। मीन्स सपोज ये एग्जांपल मैंने दिया है, एक यहाँ एक बैटरी लगी है और यहाँ एक दूसरी बैटरी लगी है। तो ये वाली से हमने मान लिया I1 पास हो रहा है, ये वाले से हमने मान लिया I2 पास हो रहा है। बच्चों हमने देखे हैं ना एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ में इस टाइप के उदाहरण है। तो बीच में भी बैटरी होगी तो भी वैसे है। तो इसका मतलब जो रेजिस्टिव नेटवर्क है आइदर इस डायरेक्शन में और आइदर उस डायरेक्शन में ये काम करता है। ओके ये हमारा रेजिस्टेंस की बात करते हैं।
तो बायलैटरल मीन्स करंट फ्लोज इन अ बोथ डायरेक्शन, दिस कैन बी पॉसिबल इन अ रेजिस्टिव नेटवर्क। और कोई एग्जांपल है तो ट्रांसमिशन नेटवर्क। ट्रांसमिशन नेटवर्क मीन्स अभी आप देखते हो कि आपके रूफटॉप सोलर मीन्स घरों पे सोलर एनर्जी से हम एनर्जी लेते हैं, तो वो घर में भी यूज़ होती है और इट कैन बी फीड बैक टू द ट्रांसमिशन नेटवर्क। ठीक है, तो ये टू वे में काम करता है। इस पे हमें ज़्यादा जाना नहीं है, बस हमें बेसिक्स लिखना है कैसे करना है, बाकी मैंने बीच बीच में नॉलेज हम देते रहेंगे। एक्टिव एलिमेंट किसे कहा जाता है? सम ऑफ द एलिमेंट्स, हमारे पास कुछ एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि एनर्जी सप्लाई करते हैं, है ना, ओनली सप्लाई कर देंगे। तो वोल्टेज सोर्सेस है, बैटरीज है, करंट सोर्सेस है, डायनामोस है, जनरेटर्स है, ये हमारे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्सेस और ये एनर्जी सोर्सेस हैं। जो एनर्जी सोर्सेस हैं उनको हम एक्टिव एलिमेंट्स कहेंगे। ओके, एक्टिव हम लोग कहते हैं ना कि वो बहुत एक्टिव पर्सनालिटी है, दैट मीन्स उनके पास बहुत एनर्जी है। और एनर्जी का मतलब हम डायरेक्टली यहाँ करिए कि एक्टिव एलिमेंट्स मीन्स विच सप्लाई द एनर्जी टू द सर्किट। ओके, और वोल्टेज सोर्सेस है, बैटरीज है, करंट सोर्सेस है और डायनामोस है, जनरेटर्स है, ये हमारे एग्जांपल्स है। एक्टिव नेटवर्क किसे कहा जाता है? सिंपल है, ऐसा नेटवर्क जिसमें एक तो बैटरी लगी हुई होगी या एक से ज़्यादा भी होंगी। तो डेफिनेशन ज़रूर 2-3 बार ना याद कर लीजिए। विच कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन EMF सोर्स, एक तो लगा होगा या एक से ज़्यादा भी EMF सोर्सेस लगे होंगे। तो ये एक एक्टिव नेटवर्क का उदाहरण है। पैसिव एलिमेंट मीन्स विच डज नॉट सप्लाई द एनर्जी टू द सर्किट, है ना, सप्लाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स लगे हुए थे, रेजिस्टेंस हीट के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा, इंडक्टर उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो स्टोर करता है और वो इलेक्ट्रो फील्ड क्रिएट करके रिलीज करता है, कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के फॉर्म में करता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये पैसिव एलिमेंट्स है। वो एज ए सोर्स हम नहीं लगाते, एज ए सोर्स हम इनको नहीं लगाते हैं। ओके, तो पैसिव एलिमेंट क्या है? विच कंसिस्ट ऑफ पैसिव एलिमेंट्स ओनली। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम लोग यहाँ तक तो सारा रिकवर किया। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग थ्रू दी। ओके, हमारे पहला टॉपिक था, इसमें हमने करंट डेफिनेशन, वोल्टेज, रेजिस्टेंसेस। करंट में एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इट हैविंग अ लो रेजिस्टेंस ताकि हाई करंट पास हो जाए, ये चीज़ें हैं। अब हम लोग KVL लॉ, KCL लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ, ओके, फंडामेंटल्स पढ़े और 6 डेफिनेशंस पढ़ी। लीनियर मीन्स वोल्टेज और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा, नॉन लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा तो रेदर दैन दिस रहेगा। यूनी मीन्स करंट की डायरेक्शन वन दिशा में रहेगी, वन डायरेक्शन। ओके, ऐसा डायोड सर्किट में पॉसिबल है, ओनली कंडक्ट्स इन अ फॉरवर्ड बायस। बायलैटरल नेटवर्क बोथ वे करंट रहेगा। तो ट्रांसमिशन नेटवर्क रेजिस्टिव नेटवर्क हो गया। एक्टिव एलिमेंट्स मीन्स विच सोर्स एज ए सोर्स रहेंगे, सप्लाई एनर्जी करेंगे, और ये वाली चीज़ें हमने कवर कर दी। अब हम लोग आते हैं कुछ थोड़ा सा हम KCL लॉ को कवर करते हैं। ठीक है, फिर इसके उदाहरण हम आगे कवर करेंगे। KCL लॉ मीन्स यूज फॉर नोडल एनालिसिस। किस लिए यूज़ करते हैं? नोडल एनालिसिस। ठीक है, अब नोडल एनालिसिस में एक उदाहरण में हम बता देंगे, सिंपल। ठीक, अब एक बैटरी की ही बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल चीज़ है, ये एक नोड है, इसको A नोड मानेंगे। यहाँ पे एक हम इसको रेफरेंस नोड मानेंगे। रेफरेंस नोड ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं, यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट माना जाएगा। तो एजम्पशन से ये हमारी बैटरी, हम डायरेक्ट उदाहरण पे आएंगे। यहाँ पे हम मानते हैं कि ये हमारा 25 वोल्ट का, या तो डायरेक्टली हम करके दिखाते हैं आपको, 25 वोल्ट की बैटरी है और ये हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 4 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ हम 8 ओम का ले रहे हैं। ठीक है, अब 25 में मीन्स यहाँ KCL में इसी से करंट आ रहे हैं आपके पास, आपको करंट्स निकालने हैं, सिंपल भी निकल जाएंगे ओम्स लॉ से भी हो जाएगा ये उदाहरण, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको। या तो 3 लूप का पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये करंट आपको I1 दे देगा, ऐसे मान लेते हैं, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। यहाँ हम I2 मानते हैं और यहाँ हम I3 मानते हैं।
ठीक है, ये वाली चीज़ है। अब हमारे पास क्या करना रहेगा, पहला स्टेप है, स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ में पहले देखना है नोड्स कितने हैं। तो नोड्स देख लीजिए, जंक्शंस होता है, एक ए नोड हुआ और एक रेफरेंस नोड हुए, तो कितने हो गए आपके पास, 2 हो गए। इक्वेशंस कितने बनने हैं ये एज्यूम करना है, तो नोड -1 करेंगे, तो 2 - 1 = 1 इक्वेशन बनेगा। ऑब्वियसली कहाँ बनेगा, एट ए नोड पे बनेगा। लोकेशन भी देखना है उसकी। यहाँ समझ आया, ये फर्स्ट अजम्पशंस है। अब हमारी स्टेप 1 की बात करते हैं, ये बेसिक अजम्पशंस है, ठीक है। स्टेप 1 की बात करते हैं, बड़ी वाली स्टेप, इम्पॉर्टेंट स्टेप। अप्लाई क्या करेंगे, पहला लॉ अप्लाई KCL एट नोड ए। नोड ए पे एक ही उदाहरण हमने लिया है एक नोड का, तो यहाँ क्या इक्वेशन बनेगा, I1 = I2 + I3 बन गया। इसको क्या करेंगे, इसमें हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ओहम्स लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ क्या है, V = IR है, बट अगर हमको I चाहिए तो V/R से रिप्लेस करेंगे। ओके, अब हम रिप्लेस करेंगे तो I1 को अगर हम V/R से रिप्लेस करते हैं तो ये पोटेंशियल तो हमारा 0 है, ठीक है, रेफरेंस का, और करंट हमारा इधर जा रहा है ये I1, तो I1 यहाँ का पोटेंशियल ए पॉइंट का VA मानेंगे, तो 25 से हमारा जो I1 है 25 से जा रहा है, तो इस I1 को हम पहले I1 - I2 - I3 कर लेते हैं, इधर साइड =0 करते हैं, तो इस I1 को हमको रिप्लेस करना है, तो V/R से, तो क्या है, 25 से हमारा वोल्टेज जा रहा है, 0 तो लेंगे ही नहीं क्योंकि 0 मान लिया इधर का अर्थ का, तो ये वाला जो हमारा ये टर्मिनल है इस तरीके से, यहाँ ये जो चीज़ है, तो इसमें हमारा एक 25 वोल्ट की बैटरी आ रही है, एक रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ये वाली चीज़ों को हम कवर कर देते हैं। जैसे ये वाला चीज़, सॉरी, अब हम यहाँ फिर से ड्रॉ करके दिखाते हैं बच्चों, ये चीज़ था। तो हमारा कहना है कि यहाँ का जो पोटेंशियल है हमारा 0 है और यहाँ बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो इतना ही हमको लेना है। तो यहाँ 25 है ये वाला और यहाँ का वोल्टेज VA है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 25 - VA हुआ, ऊपर डिफरेंस हुआ V लेना है ना, V इज़ अ डिफरेंस, V को क्या लेना है, मीन्स I = V इज़ अ डिफरेंस लेंगे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय R। तो R कितना है देख लीजिए, R हमारा है इधर मैंने 2 मान लिया है, ठीक है, माइनस I2 क्या है, I2 कहाँ पास हो रहा है देख लीजिए, I2 का वोल्टेज मीन्स ये हायर टू लोअर है, तो हायर मीन्स करंट कहाँ जा रहा है, यहाँ देख लीजिए, फिर से एक डायरेक्शन दिखा रही हूँ कि यहाँ अर्थ है, तो ये वाला हमारा वोल्टेज VA है, ये कौन सा है, VA है, तो ये वाला चीज़ है, तो VA से कहाँ जा रहा है, तो वोल्टेज का डिफरेंस VA - 0 हो जाएगा, और यहाँ नीचे क्या आएगा, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, सॉरी रेजिस्टेंस हमारा 4 है। अब I3 की बात करते हैं, माइनस इसलिए आया कि हमने लेफ़्ट साइड ले लिया, तो यहाँ हमने 8 ओम लिया है, तो VA कहाँ की तरफ से कहा जा रहा है, तो अब यहाँ पे हम मानते हैं कि वो VA से ऐसे करके ऐसे जाके यहाँ जा रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल तो 0 है और ये I3 है, तो ये VA है, और ये वाला रेजिस्टेंस हमारा कितना है देख लीजिए, 8 ओम है, ये कितना है 8, तो करंट कहाँ से कहा जा रहा है, तो I3 हमारा VA की तरफ से जा रहा है, VA - 0/8 = यहाँ 0 आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, LCM से सॉल्व करेंगे ताकि हमको इक्वेशन सॉल्व करना है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसका LCM क्या आएगा बच्चों, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 से 8 को भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, ऊपर 25 आ जाएगा, माइनस VA आ जाएगा, माइनस यहाँ क्या आएगा 2 आ जाएगा और VA आ जाएगा, -0 को एज इट इज़ ले लीजिए और 8 का 1 आ जाएगा, VA आ जाएगा, = 0 आ जाएगा। 8 जब इस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा,
तो इक्वेशन आ जाएगा 425 माइनस वी ए माइनस 2VA, ओके, माइनस VA इक्वल टू 0। इस तरीके से हम अगर सॉल्व करते हैं, ये 4VA आएगा माइनस 2VA माइनस 1VA इक्वल टू 0। यहाँ से हमको आंसर निकल ही जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये VA है, ये VA, ये VA, कितने VA आएंगे, माइनस 7VA आएगा, 4 है ना, 7VA और ये आपका 100VA, तो इक्वल टू 0। कितना आसान है देख लीजिए, ये -7 यहाँ रख दीजिए और उधर चला गया 100 हमारा, तो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस इनको प्लस करिए, तो आंसर VA का क्या हो जाएगा, VA इक्वल टू 100/7 करके आ जाए। अब वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ VA से क्या करेंगे, इस जैसे एक नोड में एक ही इक्वेशन आ गया, बाकी सिमिलर हो जाएगा, तो इसके बाद हमको फाइंड करना होगा, I1 फाइंड करना होगा करंट, I2 फाइंड करना होगा और I3 फाइंड करना होगा। I1 की वैल्यू क्या आएगी, तो 25 माइनस VA अपॉन 2 करेंगे, तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, तो आपका जो भी ये करंट आएगा 25 माइनस, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रही हूँ क्योंकि अभी मैंने ये डायरेक्ट उदाहरण कर दिया है, आप इसको कैलकुलेटर पे कर लीजिए। और दूसरा करंट आएगा माइनस मीन्स हमारा करंट हमने उस लेफ़्ट में लिया है, तो VA अपॉन 4 की बात है, तो VA हमारा कितना है 100/7/4 मीन्स इधर इंटू 4 आएगा, तो इसको हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा करंट एम्पियर्स में आया, यहाँ आप करंट ज़रूर फाइंड कर लेंगे लास्ट वाले, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर्स टैली कर देते हैं, सिंपल है, कैलकुलेटर पे कर दीजिए, डायरेक्टली पुट कर लीजिए, ओके। अभी हमारा I3 की वैल्यू क्या होगी, तो बस इतना लेना है बच्चों, ये वाला I3 मीन्स VA अपॉन 8 है, क्या है, VA अपॉन 8 है, ठीक है। इसकी भी वैल्यू निकाल लीजिए, सिंपल, VA की वैल्यू 10/100/7 करके कर लेंगे, ओके। तो गेटिंग माई पॉइंट, ओके बच्चों, नेक्स्ट टाइम वी विल मीट, नेक्स्ट मीन्स कल ही हम तुरंत लेक्चर डाल देंगे आपके लिए, ये हम लोग इस टाइप का नेटवर्क लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आगे बढ़ेंगे, ओके। विश यू ऑल द बेस्ट, और समझ आया हो, आई थिंक नए नए बच्चे हो फर्स्ट ईयर वाले, और डोंट बी नर्वस, सारी चीज़ें समझ आएंगी, सारे सब्जेक्ट समझ आएंगे, डोंट टेक प्रेशर ऑफ कि सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ नया है, डोंट वरी, सारी चीज़ें आसान हो जाती है, बस मेहनत करना है, डेली आपको क्लास में जो कवर किया जाता है उसको रिपीट करना है, रिवाइज करना है, ओके। एंड ब्लेसिंग्स ऑफ टीचर्स आर ऑलवेज विथ यू, गॉड ब्लेस यू, okay।